गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस द एक्सप्लोरर। आप सभी का स्वागत करता हूँ नए व्लॉग में। आज हम हैं शिराज में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले कुछ ऐतिहासिक जगह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे व्लॉग में। आप देखोगे वो सारी चीज़। अभी फ़िलहाल मैं उठा हूँ, अभी कुछ ही समय में मैं नीचे जाऊँगा और मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेड, टोमेटोज, जैम, बटर, फ्राइड एग्स और जूसेस वगैरह है। जूसेस वगैरह अभी ठंडी का टाइम है तो मैं अवॉइड करूँगा। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो स्टार्ट करते हुए। जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको लेके चलता हूँ। तो हम निकल रहे हैं अपने हॉस्टल से। आपको बताया ही था, छोटी छोटी लॉबी में तो चल के बाहर जाना पड़ता है। कुछ 100 मीटर के आसपास मेन रोड है जिसके सामने नासिरुल मुल्क मॉस्क है। You see something wrapped around an egg. This is an egg that we use up to now in our Nowruz feast, and then also we color it. All of these things, all of these reliefs that you see in here and everywhere, they had colors, but they are destroyed. They have gone away. So, आप ये जो देख रहे हो, ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं मेरे फ्रेंड के, ये अंडे की शेप में उनके हाथ में देख रहे हो, ये कलर हुआ करता था सारी चीज़ों को। और ये आज भी ये लोग नवरूज में यूज़ कर सकते हैं। नवरूज जो है वो पर्शियन न्यू ईयर है, जो ये साल 15th of March, राइट? इट्स ऑन 15th of March. Around that, I do not know exactly. नवरूज इज 15th of March, जिससे इंडियन लोगों के लिए अभी जैसे आपको पता ही चल गया होगा, फिर पर्शियन लोगों ने, ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। सो वो भी एक खुशखबरी है इंडियन लोगों के लिए। सो ये उसी चीज़ को रिजेंबल करती है और ये लोग आज तक अपने इतिहास से इतना जुड़े हुए कि चीज़ों को यूज़ करते हैं। Or the first Persian dynasty, we should know that there have been 4 capitals to rule such a huge nation. It was at that time the greatest extant empire in the world built, and so there were 4 capitals: one for winter, one for summer, one for Herbst. Herbst is autumn. And one other for the Frühling. Frühling is the rainy season? No. After winter comes. Okay. Okay, I got it. Spring. So at the time of the spring, they would come here and feast their Nowruz, this Nowruz feast. So this was a ceremonial capital. The 3 other ones were the military capitals in Babylonia, Ekbatana, and in Susa. This egg has later gone to the Christian, and we know it as the Easter egg. And so the grandparents and parents, they put these eggs in some place. They make it hidden under the grass, and so the children should find it and become a gift, have a gift. Okay. के 4 कैपिटल हुआ करते थे। 4 कैपिटल जो थे वो 4 सीजन रिप्रेजेंट करते थे इनके: विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। ये 4 सीजन रिप्रेजेंट करते थे। जो स्प्रिंग का सीजन होता था उसमें यहाँ आते थे ये लोग, सेलिब्रेट करते थे नवरूज। और जो एग आपको मैंने दिखाया है, वो एग क्रिश्चियन लोगों ने उसकी हिस्ट्री यहाँ से उठाई है, और वो एग को अभी हम ईस्टर एग के जैसा जानते हैं। और वो लोग अपने घरों के गार्डन में उसको ग्रास के नीचे छुपाते थे, बच्चे उसे ढूंढते थे और वो उसे अपने गिफ्ट के ऐसा रख सकते थे। You are able to see some walls around us, and this is called a terrace or ivan or veranda. So we are in a veranda with the spherical shaped, not spherical, round shaped columns. Round shaped columns. The bottom part is round, but the ones that are inside, they are like square shaped. Okay. So let's go inside. Let's go inside the gate. And this is the gate that you see. What was the name of this palace you said? Apadana, the greatest built palace and hall, built deliberately by Darius the Great to impress the guests who come to Persia.
पीछे जो ये पिलर्स देख रहे हो ये राउंड शेप में है, और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे आपको मैं पिलर्स वो भी दिखा दूंगा, वो स्क्वायर शेप में। ये स्पेशली पैलेस है एपेडोना का, मेरे पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप जो पीछे देख रहे हो ये पैलेस है एपेडोना का, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये डेरियस द ग्रेट के द्वारा बनाया गया था। जो मेहमान आते हैं उनको पर्शियन एम्पायर का पावर दिखाने के लिए कह सकते हो, या प्रेस्टीज दिखाने के लिए कह सकते हो, वो कितने अच्छे रूलर्स है या कितने काबिल रूलर्स है वो दिखाने के लिए पैलेस बनाया गया था। ये जो जगह पे हम खड़े, ये टेरेस जैसी जगह है जहाँ से वो देख सकते थे सारे लोगों को, उनके गेस्ट जो आते थे उनको नीचे वो देख सकते हैं। जो मैंने, ये वही जगह है जहाँ से वो देख सकते हैं। आप भी देख सकते हो, हम यही स्टेयर से ऊपर आए, नीचे हमको मैंने एग्स वाला सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, और वो सामने गेट्स है। Here you see two holes. What do you think is the function of these holes? Decorated. For water? No. Decorated with the lotus flower. So आप जो ये दो होल देख रहे हो, इसका रीजन है कि इसे डेकोरेट किया जाता था लोटस फ्लावर से, या कमल के फूल से कह सकते हो। No idea. If you look at here, I told you that we are entering the gate. Yes. So here was two gigantic doors, wooden doors, and these were the bar or ankle of these doors, which they could move on. Like open and close to let people enter or do not enter, to stop them. Exactly. So आप ये जो दो स्टोन्स देख रहे हो इसे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इसके पास ये बहुत बड़े मीनार हुए करते थे और इस पे गेट्स हुआ करते थे जिससे वो खोल बंद कर सकते थे, मगर अभी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वो है नहीं फिलहाल, बट उसे मूव कर सकते थे लोग और किसी को आने जाने से रोका जा सकता था इसमें। What's important to know also is that the height of these columns was at least 19 meter and 75 centimeters with a wooden ceiling on it. They would go higher than 20 meters. So you should think of it that when each column is 20 meters high, how long these gigantic doors would have been. हमें जो ये कॉलम्स दिख रहे हैं ये हर कॉलम 19 मीटर और कुछ सेंटीमीटर लंबा है, जिसके ऊपर वुडन सीलिंग हुआ करती थी जो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब अब उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दरवाजे कितने बड़े होंगे। बस यही चीज़ों के लिए मैंने अपने फ्रेंड को कहा था कि मैं खाली आपको स्टोन्स या ये दिखा करके क्या ही बता सकता, मैं हिस्ट्री आपको नहीं बता सकता था। तो उसका ये था कि मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, पर्शियोपोलिस देखने के लिए, उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। शायद आप लोगों को मेरी वीडियो देख के शायद गाइड की ज़रूरत ना लगे, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पे आ रहे हो तो गाइड कर लीजिए। थोड़ा पैसा स्पेंड होता है बट आपको जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं और जो नॉलेज आपको मिलती है वो बहुत एपिक होती है, जो आप खुद देख के कभी ग्रास्प नहीं कर पाओगे, या विकिपीडिया या कोई चीज़ आपको नहीं दे पाई, क्योंकि चीज़ें सामने खड़े रह के एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और काफ़ी देर से बात कर रहे हो, मेरी बात करते करते सांस चल जाती है, और एल्टीट्यूड जो भी है वो काफ़ी हाई है यहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ों पे बनी हुई चीज़ है, सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। So Aryan, I have a question in my mind that this place was like so huge, so big, it had wooden ceilings and everything. Then why did Alexander the Great destroy it? Like he was trying to mock the Persian empires. I can understand that he was trying to mock Darius the Third and everyone, but why did he destroy it? He can just kill the king and rule over this place. Okay, first we should not forget that Alexander himself wanted to be the king of Persia. At that time, being the king of Persia was like to be a very good role model and high class king. So for that, he should have Persianized himself, which he did also. For example, he married a girl from Bactria, northeast of Persia. Today we call it as Khorasan province. And Khorasan? Khorasan, yes, Khorasan region of Persia. And so in Bactria, he married the girl of one of the kings there, and the king do we know as Roxana. And from Roxana, he had
a son. He had a son that we know him as Alexander IV. In fact, Alexander himself was the last powerful king of his own dynasty, the first dynasty in Macedonia. And the Macedonians were the enemy of the Greek city-states. And the second thing that we should not know, that at the time there were not a country as Greek like today. There were city-states like Sparta at the south of the today's Greece. They were divided into small parts. Yes, like Eritrea, but not this Eritrea, like Athens and so on. Translate and then I continue. जो क्वेश्चन था ये था कि क्यों अलेक्जेंडर ग्रेट ने डिस्ट्रॉय की इस जगह को। उन्होंने बताया करके, मैंने उन्हें ये पूछा करके इस जगह को तो वो रूल भी कर सकते राजा को मार करके, तो उन्होंने बताया करके पर्शियन एम्पायर को रूल करने के लिए उनको पर्शियन होना ज़रूरी था, जिसके लिए उन्होंने कोई प्रोविंस की, पर्शियन प्रोविंस की एक लड़की से शादी की, जिससे उनको सन हुआ जो था अलेक्जेंडर द फोर्थ। और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी, उनको वो हाई क्लास या हाई सोसाइटी में आना ज़रूरी था और वो चीज़ें ज़रूरी थी। तो उसने इसलिए और उसको मॉक करने के लिए या चिढ़ाने के लिए ये एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया, खुद को पावरफुल बताने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके वो लास्ट रूलर था मैसेडोनिया का, और वो मैसेडोनिया के एनिमीज थे। मैसेडोनिया जो आज हम कहते हैं, जिसे ग्रीक कहते हैं, वो पार्ट्स है जो डिवाइडेड थे काफ़ी टुकड़ों में, एथेंस, ग्रीस वगैरह, या स्पार्टा कह सकते हो आप, बहुत सारे छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। वो एक रूल नहीं था, बट वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे और ये लोग उनके एनिमीज थे। Okay, so if Alexander wanted to be the king of Persia, and Persia at the time, was such a high status luxury thing to be the king of, with high modern culture, so he could not have mocked it. He should have been part of it, and this is what he wanted to do. He wanted to be part of the Persia, the king of the Persia. So if you wanted to rule over Persia, you could have not mocked the culture. So this is not right. What has happened is that there was a man that made should I say a rebellion. Okay, a rebel. Yes, a rebel. Made a rebellion at the eastern part of the at the western part of the Persia, at the western part of the Anatolia. And so, Anatolia was Turkish empire, right? Later, Okay. much later. And so at the western part of the Anatolia, a man named Miltiades, he made a rebellion against Darius the Great. And when army went there to take out this rebellion, they were not successful, and the rebellion got further, and they reached the most important city in the Lydia, or in the Anatolia, named Sardis, and they burnt the city to the ashes. So the rebellion goes further until 3 years, and at last Datis, the commander, one of the commanders of the Achaemenians, they go there, and he could put off the rebellion after 3 years of rage. And so this is at that time that Darius wants to revenge this rebellion, because Miltiades, not only he was from the East Ionians, which lived at the western part of the Persian Empire, but also the Greek city-states, the Greek city-states, especially Athens, they directly protected this rebellion against the Darius the Great. So Darius the Great wanted to do what? Wanted to revenge the rebellion. So he went further and he conquered
first north part of the Black Sea, and then he conquered the other part of the other side of the Bosphorus. So the second and up until the third year of the rebellion, a commander, hardly with the name of Datis, could put this rebellion off. So that was not the usual rebellion. Some parts of the country were in the hands of the Ionians. जगह डिस्ट्रॉय होके पड़ी हुई, उसका रीज़न है एक रिबेल जो 3 साल तक रिबेल करता रहा और अलग अलग जगह पे जाके छुपता रहा, जिसके लिए डेरियस द थर्ड जो पर्शिया के रूलर थे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ जला दी और उसे मारने के लिए खाली बहुत सारे लोगों को मतलब तकलीफ दी और बहुत सारे एम्पायर्स को पिस कर दिया या गुस्सा दिला दिया, जिसकी वजह से उन एम्पायर्स ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ मिल करके यहाँ पे हमला किया और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। एक रिबेल जो आपको तकलीफ दे रहा है उसने इतना नुकसान पहुँचा दिया पर्शियन एम्पायर को, सोच के भी कुछ ताज्जुब होता है। ये जो पिलर्स देख रहे हो, ये पिलर्स सारे इंटैक्ट है, आज तक इसे टच नहीं किया गया या रिस्टोर नहीं किया गया। बहुत सारे पिलर्स है, आप देख सकते हो मेरे आजू बाजू में पूरी चारों तरफ पिलर्स ही पिलर्स है और कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं थंडर की वजह से। ये पिलर 25,000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये जगह की हिस्ट्री 25,000 ईयर्स ओल्ड है और ये उस टाइम का सबसे रॉयल पैलेस था डेरियस द ग्रेट का, जिसके अंदर बहुत सारे गेट थे। आप एक एक बारीक नक्काशी का काम देखिए, कोई कह सकता है ये 25,000 साल जूना आर्किटेक्चर है उनका और उन्होंने आप ये जो गोट देख रहे हो, एक गोट बनाने में उनको 10,000 हैमर के हिट्स लगे थे चीनी हथौड़ी से, तो आप सोच सकते हो इतनी बड़ी जगह बनाने के लिए उन्हें कितने हिट लगे होंगे। घोड़ा देखिए, आप लोगों को देखिए। आपको मैं कुछ थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। आप ये जो लैम देख रहे हो या बकरा देख रहे हो, आप देखिए उसके पैर में ये गिफ्ट के लिए था, तो उसके पैर में आप देखोगे रिबिन था। देखो आप रिबिन दिख रहा है, ये जो रिबिन है उसके पैर में, लोगों के पैर में रिबिन है, सच कर जाते थे। और ये जो बंदे ने हाथ में ये गोट को पकड़ा हुआ, उसके बाल उसके हाथ में, इतनी माइनर डिटेल्स पे ध्यान दिया गया था चीज़ों में। ये देखिए बैल या गाय या पूरी को इतना खूबसूरत बनाया गया है। कितने हिट्स लगे होंगे कोई बता नहीं सकता है, बट वो एक शीप बनाने में 10,000 हिट्स लगे थे। आप ये जो देख रहे हो, ये इंडिया के किंग थे, जिसके साथ इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर कह सकते हो। ये उनके स्लेव्स है और ये उनके गार्ड्स हैं। उनके साथ इनके जो स्लेव्स के हाथ में आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, उनके हाथ में आप बकेट देख रहे हो, बास्केट देख रहे हो, जिसके अंदर स्पाइसेस है। वो गिफ्ट था डेरियस द फर्स्ट के लिए। तो आप लोग जैसे देख रहे हो, कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा तो उसे ऐसा लग रहा है करके एक शेर जो है वो गाय या बैल का शिकार कर रहा है, बट ये ऑपोजिट है चीज़। अब देखो शेर के नाखून आप अगर अब नोटिस करोगे तो बदन से बाहर है, मतलब वो शिकार नहीं कर रहा है, वो इसे पुश कर रहा है। और जब आप ताकत लगाओगे तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, शेर की आंखें प्रॉपर खुली हुई है। और जब आप दर्द में होते हो, आपके बदन में नाखून गड़े होंगे तो आपकी आंखें खुली नहीं होगी, आपकी आंखें बंद होगी दर्द के मारे। अब देखिए, तो ये जगह पे कोई भी ऐसा मतलब डिस्ट्रक्टिव वाली चीज़ नहीं बनाई गई। ये भले ये चीज़ दिखती होगी डिस्ट्रक्टिव, बट इसके पीछे का जो रिजेम्बलेंस है वो बहुत अलग है, या इसका मकसद जो बनाने का वो बहुत अलग है। इसका मतलब ये है कि शेर पुश कर रहा है उस जानवर को, कोई चीज़ में हेल्प कर रहा है उसको। And what is the cost of diesel or benzene or petrol in your country? Like in real or toman you can say, or you can convert it into cents in euros. Okay. It depends, you know, if there is an amount that the government gives us and it's very cheap. No, if I don't want the subsidies from the government directly, if I buy. So if you ran out of them, then you have to buy oil with the free
price. Okay, what's the free price for petrol and benzene? The free price is around right now. Free price for benzene right now it is 10 cents, but it will be around 15 or 20 cents. 15 cents. You're talking euros. about euros, right? 15 cents from the euro. That means Dollar. 15 cents from the dollar. Yeah. That is like 8 Indian rupees. That's so cheap. Like if I want 10 liters of petrol, you can get it in a 1 liter's price. Our Yeah. price is so high. And what about gas? Because this is the land. This is the land of oil. ओके सो गाइस, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था पेट्रोल और डीजल का भाव क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया करके लगभग करीबन 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है उन्हें, और जिसमें मैंने उनसे मजाक करते हुए कहा करके मैं अपनी गाड़ियाँ ईरान लाता हूँ और यहाँ भरवा लेता हूँ, मुझे 1 लीटर के प्राइस में 10 लीटर डीजल मिल जाएगा या पेट्रोल मिल जाएगा। तो ऐसे ही थोड़े और इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, जैसा अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी हम वापस सिटी में जा रहे हैं, सो पर्शियोपोलिस से निकल करके तो हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे प्राइस बताया तो मैं शॉक था। ये सुन के शॉक हो गया था, इसलिए मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली स्पेशली आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को भी पता चले अगर आप गाड़ी ला रहे हो तो आपको कितना कॉस्ट जाने वाला है पेट्रोल का। तो अभी हम जाने वाले हैं टूम्ब ऑफ हाफिज़ की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है। मेरे दोस्त आर्यन के साथ ही हूँ मैं सुबह से, अभी जस्ट हम रिटर्न आए पर्शियोपोलिस से और अभी हम जा रहे हैं टूम्ब ऑफ हाफिज़। हमने अपनी कार पार्क कर चुके हैं और निकल रहे हैं। सिक्योरिटी चेक क्लियर किया है। पता नहीं पर्शिया में कुछ अजीब सा रूल है, सब जगह सिक्योरिटी चेक हो रहे हैं मेरे साथ। जो देख रहे हैं ये 300 साल पहले बनाया गया हुआ स्ट्रक्चर है और हम आए हुए टूम्ब ऑफ हाफिज़ की तरफ। ऑफ हाफिज़ जो है वो एक पोएट की टूम्ब है। उन्होंने एक बुक लिखी है जो ज़्यादा नहीं कम नहीं 400 पन्नों की बुक है, और उन 400 पन्नों में उनको इतना फेम मिला और इतना चीज़ें अक्वायर कर ली उन्होंने, और उनकी बुक्स ने इतना फेमस हो गए वो कि उन्होंने एक ही बुक लिखी अपनी लाइफ टाइम में। उनसे भी बेहतर और भी अच्छे पोएट्स रह चुके हैं पर्शिया के पास। उन्होंने खुद अपनी बुक में कहा है करके मैं अगर उन पोएट को नहीं पढ़ता तो मैं आज इतना अच्छा पोएट नहीं बन पाता। सो आप जो है सामने देख रहे हो और इतना रश देख रहे हो आप, ये टूम्ब ऑफ हाफिज़ है। आप रश देख ही सकते हो कितना रश है। सो आप जो अपने सामने ये देख रहे हो ये टूम्ब ऑफ हाफिज़ है, या हाफिज़ की रेस्टिंग प्लेस कह सकते हो, जो कि बहुत ही बड़े पर्शियन पोएट थे जिन्होंने सिर्फ एक ही बुक लिखी और वो एक ही बुक ने उनको इतना फेम दिलाया। What is important is this part. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین. ये जो आप देख रहे हो आपके सामने ये पोयम है हाफिज़ की, जिनकी टूम्ब पे हम विजिट करके आए हैं। टूम्ब ऑफ हाफिज़ के बाहर ही गार्डन है छोटा सा, पूरे ऑरेंज का झाड़ है आप देख सकते हो, और बीच में एक अच्छा सा स्विमिंग पूल जैसा बनाया हुआ है, या पूल कह सकते हो। स्विमिंग करने के लिए तो नहीं है बट वो खूबसूरती के लिए बनाया हुआ पूल है। 3 hours later. तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मेरे रूम पे, और मैं अभी फ़िलहाल कुछ घंटों से मैं बैठा हुआ था रूम पे पहुंच करके और वीडियो एडिट कर रहा था। तो अभी मेरा वक्त पे नज़र गई तो मुझे पता चला कि 9:30 बज चुके हैं। तो आज का वीडियो भी मैंने एंड नहीं किया था, तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोग यही बताना चाहूँगा कि कल हम शिराज से रात को 9 बजे की बस से कहीं जाने वाले, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग मेरे शिराज के अंदर सारी चीज़ें कवर हो गई है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कल मॉर्निंग में कहाँ जा सकता हूँ, क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो देखते हैं। उसके बाद अगर कुछ रहा एक्सप्लोर करने ऐसा तो कल आपको शिराज का एक और व्लॉग देखने मिलेगा, नहीं तो डायरेक्टली हम किश्म आइलैंड का व्लॉग से रिज्यूम करेंगे। सो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा जाते जाते करके, आप लोग चैनल पे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। होप करता हूँ आप मुझे और शेयर करेंगे, मेरे चैनल को और बढ़ने में मदद करेंगे, और अपने एक भाई को बढ़ने में मदद करना के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें और
मेरा चैनल ग्रो करे और आप लोगों के लिए मैं और अच्छी कंट्रीज़ जाऊँ और वीडियोस लेके आऊँ। तो आप लोगों से यही विनती रहेगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पे। और अगर मेरी कोई गलतियाँ जा रही तो आप उस पर कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करूँगा। और साथ ही साथ में मैं आपसे चाहूँगा करके अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उनके साथ शेयर कीजिए कि मेरा चैनल और बढ़ सके। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में।